हमने मदीना जाने वाले लोगों को देखा, बूढ़े हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। ऐसे ऐसे बूढ़े लोगों को हमने मदीना जाते हुए देखा कि इधर उनसे चला नहीं जाता सलीके से। लेकिन जब वो मदीना पहुंच गए तो हमने उन बूढ़ों को देखा कि वो बूढ़े जो यहाँ चल नहीं पाते थे वो मदीने में दौड़ते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है कि बातिनी तौर पर उन्हें अल्लाह जवानी दे दिया करता है, तो मदीना जाके बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। वो मदीना हजरत वैसे करनी चल दी। इधर हुजूर अल्लाह के प्यारे महबूब वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा, तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से फरमाया, ए आयशा, मैं जरा किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई आए मेरी गैर मौजूदगी में तो उसे रोक लेना। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले। मेरे आका जाते जाते कह कर गए, आयशा अगर कोई आए तो रोक लेना। इधर आका बाहर निकले, इधर मेरे आका गए, इधर वो गुलाम आशिक सादिक हजरत उवैसे करनी आ गए। आकर दरवाजे पे दस्तक दिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदर से अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहने लगा अम्मी मैं नौकर आया हूँ, मेरी अम्मी मैं गुलाम आया हूँ, आका का दीदार करने आया हूँ, आका की जियारत करने आया हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि ठहर जाओ, बैठ जाओ, जरा रुक जाओ, आका अभी मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे फिर मुलाकात कर लेना, फिर जियारत कर लेना। लेकिन इधर तो ये सुना कि आका मौजूद नहीं है और सुनते ही आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि माँ ने कहा था रुकना नहीं है, बस जाना, वापस चले आना। अब माँ की बात भी याद है, वादा करके आए हैं और इश्क इधर तड़पा रहा है, इश्क इधर रुला रहा है। ए उवैस मदीना आ गए मगर फिर भी आका की जियारत न हो सकी। ए उवैस आका की बारगाह तक पहुंच गए, दरे दौलत तक पहुंच गए मगर आका का फिर भी दीदार न हो सका। रोए और रोते हुए कहा, ए अम्मी, ए उम्मुल मोमिनीन, ए अम्मी जान आयशा सिद्दीका, आप मेरी माँ हैं, जरा सा पर्दे की आड़ से हो जाइए, जरा सा पर्दा कर लीजिए। इस गुलाम की आशिक की तमन्ना है, आका का दीदार न हुआ, कोई बात नहीं, उस जगह का दीदार कर लूं जहां मेरे आका आराम किया करते हैं, उस जगह की जियारत कर लूं, उन दीवारों को देख लूं जो दीवारें मेरे आका का दीदार करती है, उन दरवाजों को देख लूं जिन दरवाजों से मेरे आका गुजरा करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से अलग हो गई। इधर हजरत उवैसे करनी ने आका के दरे दौलत की हुजरे मुबारक की जियारत की है, दीवारों को चूम चूम के रो रहे हैं, दरवाजों को चूम चूम के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अब निकलते हुए रोते हुए जा रहे हैं और रोते रोते कह रहे हैं, या अल्लाह ये इश्क है मेरा, मेरी मोहब्बत है, मैं मदीना तो पहुंच गया मगर फिर भी महबूब का दीदार न कर सका। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मगर क्या सिला मिला है इस मोहब्बत का। जी, ताजदारे बरेली ने इश्क का मफहूम बयान किया, तुम्हारे मेरे इमाम ने, सुन्नियों के इमाम ने कहा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, क्या बात, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सादिक और सिद्दीक का फर्क क्या है? अल्लाहु अकबर। गौर करो, सादिक वो होता है कि सच बोल दिया करता है, जो देखता है वही बयान कर दिया करता है, मगर सिद्दीक वो होता है कि जो वो कह दिया करता है वही सच बन जाया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत सिद्दीक अकबर आका की बारगाह से लक़ब मिला, हुजूर से कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया। आका अलैहिस्सलाम हिजरत की रात निकले हैं, सिद्दीक अकबर को साथ लिया, दाएं बाएं आगे पीछे हजरत सिद्दीक अकबर।
इस फिक्र में कि आका को कोई तकलीफ न पहुंचे। गार के अंदर पहुंच गए जनाबे सिद्दीक अकबर, आका से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप जरा बाहर रुके, मैं जरा साफ कर दूं। गार को साफ किया और उसके सुराखों को बंद करने के लिए क्या किया, अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ के लगा दिया, गार के सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रहा तो हजरत अबू बकर ने अपना पैर उस पे लगा दिया। फिर आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब अंदर तशरीफ ले आइए, आका अब जलवगर हो जाइए। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर गार में तशरीफ लाए। गारे सौर में आका की जलवगरी हुई, गारे सौर में आका आए, गार जगमगाने लगा, आका के नूर से वो पूरा गार मुनव्वर हो गया। हुजूर ने जानुए सिद्दीक अकबर पे सर रखा है, आका आराम फरमा रहे हैं। इधर एक आशिक है, जो आशिक अपने महबूब को अपनी आगोश में लेके बैठा है। ये भी कैसा निराला आशिक है, इसने पैर लगाया है एक सुराख पर, अब कपड़ा बाकी नहीं बचा था कि वहां पर कपड़ा लगा दिया जाता, कुछ और बाकी नहीं था कि उसको लगा दिया जाता, एक सुराख बाकी रहा। आशिक सादिक ने पैर लगा दिया, लेकिन जहां पैर लगाया वहीं अंदर एक और आशिक है, एक और आशिक सादिक है। अंदर कौन सा आशिक है, इधर सिद्दीक अकबर है तो अंदर एक बिल है और बिल के अंदर एक सांप है, वो बरसों से इंतजार कर रहा है। हजरत मूसा के जमाने का सांप है। हजरत मूसा के जमाने में उस सांप को खबर मिली थी कि एक अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, ऐसा प्यारा रसूल आएगा, वो आएगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, वो आएगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को बनाया है, वो आएगा जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली है, वो आएगा जिसके सदक़े में चांद सितारों को ये रोशनी और जगमगाहट मिली है, वो आएगा जिसकी वजह से कायनात को रंगीनियां अता की गई, वो आएगा जिसकी वजह से कायनात को हुस्न अता किया गया। ये पूरी कायनात का निजाम इसीलिए है कि वो आने वाला है। उसको खबर मिली कि वो अल्लाह का महबूब होगा, अल्लाह का आखिरी रसूल होगा, अल्लाह उससे प्यार करता है और इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो आएगा बाद में। अल्लाह ने चर्चा पहले कर दिया, अल्लाह ने जिक्र पहले कर दिया, चर्चे पहले से हो रहे हैं, नबी बाद में आएंगे। अल्लाह अकबर। सांप को खबर मिली, इसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, सांप है जानवर है, मगर इश्क जब होता है तो फिर इश्क इंसान को भी बेगाना कर दिया करता है। इश्क जानवर को हो जाए वो जानवर भी मुमताज हो जाता है। और आकाए कायनात से जानवरों ने भी प्यार किया है, जानवरों ने भी मोहब्बत की है। अब देखो ये सांप कितना प्यार करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे दे, इतनी लंबी जिंदगी दे दे कि मैं तेरे प्यारे महबूब आखिरी रसूल का दीदार कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दुआ मांगी मौला कि मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे कि मैं आखिरी पैगंबर का दीदार कर लूं। इश्क अगर सच्चा होना, इश्क अगर अपनी मंजिलों को तय करके अपनी उस मंजिल पे पहुंच जाए कि जब इश्क को महराज होती है तो फिर क्या मामलात होते हैं। सांप है जानवर, इसने दुआ मांगी, अल्लाह जिंदगी इतनी दे के तेरे महबूब का दीदार कर सकूं, उनकी जियारत कर सकूं। अल्लाह ताला ने उम्र लंबी अता फरमाई। इस सांप को खबर मिली मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का सांप है। इसे खबर मिली कि वो आखिरी रसूल, वो अल्लाह का महबूब जब हिजरत करेंगे, मक्के को छोड़कर मदीना जाएंगे तो रास्ते में गार के अंदर आराम करेंगे।
गारे सोर में जलवगर होंगे, तो इसने अपना ठिकाना गार में बना लिया। इंतजार करता रहा कब आएंगे, कब मैं दीदार करूंगा, कब आएंगे, कब उनकी जलवागरी होगी, कब मेरी आंखों को दीदार की ठंडक मिलेगी। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये गार के अंदर इंतजार में है कब आका आएंगे। लेकिन जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जब इंतजार मुकम्मल हुआ, जब पूरा वक्त गुजर गया, बरसों का इंतजार है, सैकड़ों बरसों का इंतजार है, इतने इंतजार के बाद में वो घड़ी आई है कि महबूब का दीदार करना है। वो घड़ी आ गई है कि अब जियारत के लम्हात आ गए। लेकिन सांप जैसे ही आगे बढ़ा, सांप ने निकल कर दीदार करना चाहा तो देखा कि सिद्दीक अकबर का पैर मौजूद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सांप इस फिक्र में है निकलूं किस तरह से, सांप इस फिक्र में है आका की जियारत कैसे करूं, सांप इस फिक्र में है कि आका का दीदार कैसे करूं, और सिद्दीक अकबर इस फिक्र में है कि आका को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। जी बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों आशिक जी, दोनों का प्यार अपनी नौयत का प्यार है। इधर वो दीदार की तड़प में निकलने के लिए बेकरार है, इधर ये हिफाजत की वजह से, हिफाजत की वजह से हुजूर को ईजा न पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, इसलिए पूरी तरह से तैनात है, चौकन्ने हैं, पैर लगा हुआ है। सांप ने आकर पैर पर जरा सा अपना मुंह लगाया कि शायद ये हटा लें अपना पैर। सांप ने पैर पर मुंह लगाया कि हटा लेंगे तो मैं बाहर निकलूंगा। ये भी आशिक वो भी आशिक, क्या बात है। बेशक सिद्दीक अकबर का इश्क ये कि पैर हटाने को तैयार नहीं, और सांप का इश्क ये कि वो निकलने को बेकरार है। सांप ने आखिरकार मजबूर होकर, जब रास्ता नहीं मिला, जब कोई तरीका नहीं बन पड़ा, तो सांप ने सिद्दीक अकबर के पैर में डस लिया। जब पैर में डसा, जहर फैला, तो दर्द की वजह से सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू आया। आंसू का कतरा मोती बन के टपका रुखसारे मुस्तफा पर। रुखसारे मुस्तफा ने जब इसकी ठंडक महसूस की, आंखें खोली, आका ने फरमाया, अबू बकर क्या मामला है। आका ने फरमाया, अबू बकर बताओ आंख में आंसू किस लिए है? अबू बकर बताओ रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, रीजन क्या है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, पैर में सांप ने डस लिया है। आका ने फरमाया, पैर हटाओ, इधर दिखाओ। सांप ने डसा मगर पैर नहीं हटा। ये इश्क था, ये इश्क था। पैर में सांप ने डस लिया मगर हटाया नहीं। अब जब हटाया, हुजूर ने कहा हटाओ, दिखाओ। ताजदारे मदीना ने पैर को देखा। मुस्तफा जाने रहमत ने जहां पर काटा था, सांप ने डसा था, आका ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक लिया, हजरत सिद्दीक अकबर के पैर पे लगा दिया। लुआबे मुस्तफा की बरकत, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, सांप के जहर का असर खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर जहर से महफूज हो गए। अल्लाह अकबर। इधर आप जहर से महफूज हुए, उधर सांप भी निकल के आया। सांप की भी आंखों में आंसू हैं। आका की जियारत भी कर रहा है। आका की जियारत करते हुए सांप ने आका की बारगाह में रोके कहा, या रसूल अल्लाह, गलती की मुआफी, आका मुझे मुआफ कर दीजिए। ए ताजदारे मदीना, मेरी गलती को मुआफ कर दीजिए। सांप ने रोके कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अबू बकर आपके आशिक है, मैं जानता हूँ अबू बकर आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ अबू बकर का आपका रिश्ता क्या है, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं भी सैकड़ों बरस से इंतजार में था, आप आएंगे दीदार करूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा भी इश्क सच्चा है, आका मेरा भी प्यार सच्चा है। या रसूल अल्लाह, इधर सिद्दीक अकबर पैर हटाने को तैयार नहीं थे, इधर मैं मुंतजिर था कि आपका दीदार करूं, मैं भी बेकरार था कि आपकी जियारत से अपनी आंखों को ठंडा कर लूं। या रसूल अल्लाह, जब मैं मजबूर हो
गया, इन्होंने पैर नहीं हटाया। मैंने इसलिए नहीं डसा कि इन्हें तकलीफ पहुंचे, मैंने इसलिए नहीं डसा कि मुझे इनसे कोई परेशानी है जाती तौर पर। या रसूल अल्लाह, मैंने तो सिर्फ इसलिए डसा है कि डसूंगा तो पैर हटाएंगे, मुझे आपकी जियारत हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, जियारत की वजह से मुझे ये करना पड़ा। अल्लाह अकबर। एक वो आशिक है, एक ये आशिक है, वो मरने को तैयार है मगर पैर हटाने को तैयार नहीं, और ये मारने को तैयार है मगर दीदार के बगैर इससे भी रहा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। दीदार किए बिना इससे भी नहीं रहा जाता। हुजूर ने उसकी गलती को भी माफ किया और हुजूर ने दोनों का इश्क देखा। मरने को वो भी तैयार है इश्क में। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, उनके नाम पे मरने वाले, सुभान अल्लाह, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। और चाहे जैसा तूफान आए, उनकी निस्बत के सदके, सुभान अल्लाह, चाहे जैसा तूफान आए, उनकी निस्बत के सदके दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी। बोलो है कि नहीं जी। अच्छा चलो, मैं आपको बात जहां पहुंचानी है वहां पहुंचाऊंगा, लेकिन मैंने जहां से शुरू कर दिया मैं उसी ज़िम्न में एक और बात आपको बताता हूं। इश्क क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत किसको कहते हैं? प्यार क्या होता है? एक आशिक, एक अल्लाह के वली। मदारिस में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। बच्चे पढ़ते हैं, एक अल्लाह वाले का कलाम है, हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहि रहमा, उनका कलाम है। जब उनसे किसी ने पूछा इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, तो उन्होंने इसको बड़ा आसान करके समझाया, और ये बड़ा दुश्वार भी नजर आएगा। बड़ा प्यारा आपने उसकी फसाहत और बलागत, बड़े फसाहत और बलागत के साथ में बयान किया। क्या क्या उन्होंने इश्क को, इश्क का मफहूम क्या पेश किया। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत इम्तिहान लेती है। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत में आजमाइशें होती हैं। आजमाइश होती है ना, तो मशक्कत में डाला जाता है, मशक्कत में डाला जाता है आजमाइश में। एक अल्लाह वाले ने मफहूम पेश किया तो क्या कहा, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। एक अल्लाह वाले ने मफहूम पेश किया कि मोहब्बत में आजमाइशें होती हैं, इश्क इम्तिहान लिया करता है। ये इश्क है जिसने सहाबा का इम्तिहान लिया, ये इश्क है, इसी इश्क की खातिर गर्दनों पे तलवारें आ गई। यही इश्क है, इसी इश्क की खातिर अहले मक्का के जुल्म सितम भी सहे, बर्दाश्त किए जुल्म सितम, मगर सुनो सुनो, दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा, दामने मुस्तफ़ा को हाथों से जाने न दिया।
इश्क की बात होती है नाम वैसे करनी का जबान पे आता है। इश्क की बात होती है नाम बिलाल हबशी का जबान पे आता है। कौन? हजरत वैसे करनी। अल्लाह अकबर। वो वैसे करनी कि मेरे आका मदीने के अंदर मस्जिद नबवी में नमाज अदा की असर की, बाहर निकले। मेरे आका ने बाहर निकलने के बाद में अपने अपने ये जो सामने के सीने के बटन है इनको खोल दिया और आका ने लंबी सांस लेना शुरू किया। सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आ रही है और ये आने वाली हवा मेरे एक आशिक की ठंडक लेके आ रही है, मेरे एक आशिक की ये खुशबू लेके आ रही है। आका उस तरफ को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। या रसूल अल्लाह कैसा आशिक है? मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, वो मेरा ऐसा दीवाना है, वो मेरा ऐसा आशिक है, जब दुनिया रोती है वो हंसता है और जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है। सुभान अल्लाह। कैसा आशिक है? दुनिया हंसे तो वो रोए, दुनिया रोए तो वो हंसे। ये इश्क है जो बेगाना कर देता है। कौन आशिक है वो? हुजूर ने फरमाया, मेरे उस आशिक का नाम उवैसे करनी है। यमन के अंदर करन एक जगह है, करन के रहने वाले हजरत उवैसे करनी। इश्क, तड़प, बेचैनी, इस्तिराब, सारी जिंदगी दिल में तमन्ना रही आका का दीदार कर लूं। सारी जिंदगी दिल में आरज़ू रही आका की जियारत कर लूं, मगर मशीयत को यही मंजूर था जियारत न कर सके, आका से मिल न सके। और जब आका से कभी मिले नहीं तो फिर भी देखो इश्क ने किस मंजिल पे पहुंचाया कि मदीने में खड़े होकर मुस्तफ़ा ने अपने उस आशिक को याद किया। सुभान अल्लाह। पता लगा कि हुजूर अपने हर आशिक की खबर रखते हैं, हुजूर अपने हर गुलाम को जानते हैं, खबर रखते हैं। मदीने में मेरे आका निशानियां बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब वो तुमको मिले निशानियां देख लेना। उसके एक हाथ की हथेली को देखना, एक सफेद निशान मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया, उसकी निशानी ये है, वो दुनिया रोती है तो हंसता है और दुनिया हंसती है तो रोया करता है। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया, मेरे आका ने हजरत उमर से फरमाया, हजरत अली से फरमाया, ए अली, ये मेरा कुर्ता है, मेरा जुब्बा है, तुम जाना यमन, मेरे आशिक से जाकर मिलना और जब मेरा आशिक मिल जाए ये कुर्ता उसको देना और कहना, ए आशिक सादिक, आज नबी ने तुझे हुक्म दिया है ये कुर्ता पहन ले और मुस्तफ़ा की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दे, उम्मत की बख्शिश के लिए जरा हाथ उठा दे। सुभान अल्लाह। हजरत वैसे करनी। इश्क क्या कभी मिल नहीं सके हुजूर से? एक मर्तबा क्यों नहीं मिल सके? घर में एक माँ है, बूढ़ी है, बीमार है, माँ की खिदमत में लगे रहते हैं, माँ की खिदमत की वजह से कभी जा नहीं पाते। एक दिन जब बेचैनियां बढ़ी, बेकरारियां बढ़ी, जब दिल नहीं माना, आंखों में आंसू है, माँ के पैर दबा रहे हैं। माँ के पैर दबाते दबाते कहने लगे, ए मेरी अम्मी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, है मेरी वालिदा, अब मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बगैर दीदार के रहा नहीं जाता। कहने लगे, मेरी अम्मी जान, मुझे इजाजत दे दो, मैं जाके आका की जियारत कर लूं, मैं मदीने वाले ताजदार का दीदार कर लूं। जब शिद्दत से रो के कहा ना माँ से, माँ मुझे इजाजत दे दे, इतनी इजाजत दे दे कि मैं जाऊं और आका का दीदार करके आ जाऊं। माँ ने कहा, बेटा तू जाएगा, मेरा कौन ख्याल करेगा? तू जाएगा, मुझे कौन देखेगा? ये वफादार बेटे होते हैं जो माओं की खिदमत करते हैं, वरना आजकल के बेटे तो माओं से बेजार हैं। आजकल के बेटे, उनका हाल तो ये है कि अम्मा अगर कहती है बेटा मैं बीमार हूं दवाई ला दे,
तो बेटा टाल के निकल जाता है, कहता है अम्मा तुझे तो रोज रोज नई नई बीमारी है, कहां तक तेरी दवाई ला के। खुदा के लिए इज्जत करें माओ की, एहतराम करें अपने माँ बाप का। याद रखना नौजवानों, ये माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, हर तकलीफ को उठाया है। ये माँ है जब तुम इसके शिकम में आए, इसने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है। ये माँ है, ये जब तू इसके शिकम में आया, ये तेरी हिफाजत में लग गई। कैसे हिफाजत करती है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखती है। यही माँ है जब तक तू इसके शिकम में नहीं आया था, ये ऊंची हील का सैंडल पहन के चलती थी, लेकिन तू इसके शिकम में आया, इसने ऊंचे हील का सैंडल पहनना बंद कर दिया, इसलिए कि चलते हुए पैर न फिसल जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं तुझे तकलीफ न पहुंच जाए। तू इसके शिकम में आया, इसने अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, उसी दिन इसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। तू इसके शिकम में आया, इस माँ ने क्या कुछ तेरे लिए नहीं किया, क्या क्या किया इस माँ ने। अल्लाह अकबर, बड़े सलीके से एक एक कदम रखा है, तेरी हिफाजत करती रही। इसे दर्द भी होता रहा, ये दर्द भी सहती रही, इसे तकलीफ भी होती रही, ये तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। इसे रोज रोज नई नई बीमारियां होने लगी, इसने हर बीमारी को कबूल किया, मगर इसने तेरा लिहाज किया, इसने तेरा जो है ख्याल रखा है। यही माँ है मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर, गौर करो है मेरे आका के दीवानों, सुनो माँ की अजमत, माँ का मकाम क्या है। तू माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहा, जब 9 महीने मुकम्मल हो गए तो फिर तुझे दुनिया में आने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक जरिया बनाया, सबब, कि तेरी विलादत का वक्त आया। अब विलादत का वक्त आया तो तेरी माँ तड़पने लगी। तू दुनिया में आएगा लेकिन माँ पहले तड़प रही है। तू दुनिया में आएगा, माँ की चीखें निकल रही हैं। तू दुनिया में आएगा, माँ दर्द से कराह रही है। तू दुनिया में आएगा, तेरी माँ बेचैन है, उसका एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा है वो वही जानती है। उस दर्द को सिर्फ वही जानती है कैसा दर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर वो चीखें बुलंद हुई। फिर तू दुनिया में आया, वो अपना हर गम भूल गई। तेरा चेहरा जब उसने देखा, अपने दर्द को भूल गई। जब तेरा चेहरा देखा, अपनी बीमारियां भूल गई। जब तेरा चेहरा देखा, सब कुछ भूल गई। बस उसने तेरा चेहरा देख कर ये समझ लिया, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता कर दी है। उसने अपने दुख दर्द को भुला दिया। उसने सोचा था आज मैंने इसके लिए दर्द बर्दाश्त किया है, आज मैंने इसके लिए तकलीफों को उठाया है। वो समझती थी कल जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, ये मेरी वजह से कुछ तो मेरा ख्याल करेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा साथी बनेगा, मेरे दुख दर्द में मेरा सहारा बनेगा। वो माँ सोच रही थी तुझे पैदा करके कि जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो उसके दुख दर्द में काम आएगा। वो तेरी परवरिश करती रही, वो यही अरमान दिल में रख के, यही तमन्ना सीने में रख के परवरिश करती रही कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये मेरा बेटा जब जवान होगा, ये मेरे बुढ़ापे में मेरी पूरी खातिरदारी करेगा, मेरी खिदमत करेगा। मगर बेटा जवान हुआ, हाय हाय कैसा जमाना आया, वक्त ने कैसी अंगड़ाई ली। वही बेटा जिसके लिए माँ ने हजारों कुर्बानियां दी, वो बेटा जवान हुआ। उसने जवान होके सबसे पहले अपनी माँ को ही गलत बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह, सबसे पहले अपनी माँ को ही गलत बोलना शुरू किया। और बास जगहों पे तो हाथ उठा दिए लोगों ने, अपनी माओं पर हाथ उठा दिए, कहने बुढ़िया तू हमें चैन से रहने नहीं देगी। क्योंकि वो जो आती है ना तो उनकी बात बड़ी समझ में आती है। अल्लाह ने इंसान को साहिब अक्ल बनाया, औरत को भी अक्ल दी, मगर कितनी? आधी, मर्द के मुकाबले कम, नाकिसुल अक्ल है। मगर अजीब बात है, जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल का मशवरा लेता है। जो कामिलुल अक्ल है वो नाकिसुल अक्ल के बहकावे में आता है। जैसा उन्हें बता दिया जाए, जैसा उन्हें समझा दिया जाए, जैसा उन्हें पढ़ा दिया जाए, वो वैसे ही मान लेते हैं।
हर आदमी ये भी कहता है कि औरत में अक्ल कम होती है, मगर हर आदमी अपनी औरत की बात को ऐसे मानता है जैसे इससे ज्यादा सच्चा कोई और है ही नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, अपनी बीवियों की भी कद्र करना, लेकिन याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की बात मानते मानते कहीं माँ का दिल न दुख जाए। माँ का दिल दुख गया तो याद रखना दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और हजरत ओवैस करनी ने दुनिया को यही बता दिया, पैगाम दिया कि आशिक ओवैस जैसा कोई दुनिया में है आए निकल के। इश्क आका से बहुत है, मगर माँ की खिदमत है जो पैर में बेड़ी डाले हुए है, आका की बारगाह में जाने नहीं देती है। यहाँ कोई दोस्त रात को बुलाए, ये दोस्त फौरन उठता है, कहता है हाँ आ रहा हूँ। किसी की फिर इसे परवाह नहीं है, फौरन चल पड़ता है। लेकिन माँ अगर रात में कहे बेटा दवाई ला दे, तो ये उठने को तैयार नहीं होता। मगर देखो हजरत ओवैस करनी वो हैं कि माँ की खिदमत की वजह से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक नहीं जा सकी। रोते रोज, तड़पते रोज। एक रोज माँ के कदमों को दबाते दबाते अर्ज करने लगे, मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान जरा इजाजत दे दो, मैं आका की जाकर जियारत कर लूं। माँ ने कहा बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, तू चला गया कौन मेरा ख्याल रखेगा। इतना सुना और ज्यादा शिद्दत से रोए, कहने लगे अम्मी बात तो तेरी दुरुस्त है, तेरी खिदमत की वजह से ही नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा, मेरी अम्मी जान, मैं क्या करूं, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार मुझे रोज तड़पाता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं आका के दीदार के बगैर नहीं रह सकता हूं, आका की जियारत के बगैर नहीं रह सकता हूं। माँ ने कहा बेटा अगर जाना ही चाहता है, तेरी बेकरारी इस दर्जा है तो सुन ले, जा चला जा, मगर ज्यादा देर नहीं ठहरना, जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। सुभान अल्लाह। माँ ने इजाजत बहुत थोड़े वक्त की दी, ज्यादा नहीं रुकना, जाना, मिल जाए जियारत करना, वापस चले। कहा ठीक है, बस इजाजत मिल गई। कहा ए मेरी वालिदा ठीक है, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। चल दी, अंगड़ाइयां लेने लगा इश्क, तबीयत मचलने लगी। आका की बारगाह में जो जा रहे हैं, मदीना जो जा रहे हैं, आज भी कोई आशिक जब मदीना जाता है उसकी कैफियत देखो, उसकी हालत देखो, वो मचलता है, बेकरार होता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और क्यों ना तड़पे हम, क्योंकि आका के प्यारे मदीने में जाना ये हर किसी को तो तौफीक नहीं मिलती। ताजदारे मदीना ने फरमाया मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक आशिक जब मदीना जाता है इसीलिए धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसीलिए इश्क और ज्यादा मचलता है कि अब आका की बारगाह में जा रहे हैं, मदीना देखने जा रहे हैं, वो मदीना जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना के मेरे आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं है बल्कि वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। रोजा जहां है वो बात समझ में आ रही है? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा सुनते हैं। वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा। जब आका का फरमान सुन के हम कहते हैं ना मदीना जन्नत है, तो फिर हम उसका असर भी देखते हैं। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ जवान जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तमाम बूढ़ों को जवान बना देगा, जवानी लौटा दी जाएगी, फिर जन्नत में भेजा जाएगा। तो जन्नत में जो भी जाएगा जवान होगा, बुढ़ापा खत्म। अब इधर मदीना जन्नत है,
उधर वो जन्नत है कि वहां कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। ये मदीना भी हम जन्नत कहते हैं, हुजूर ने फरमाया जन्नत है, तो यहाँ तो तमाम बूढ़े जा रहे हैं। बोलो भाई, बूढ़े लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो फिर इस जन्नत में उस जन्नत में अगर हम दोनों को देखें एक नजर से सामने से, तो कंपैरिजन अगर हम करने लगे कि कहीं कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मुशाबिहत तो होगी, तो हाँ देखो ना माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो बैठ जाओ सब लोग, जल्दी बैठो। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर औलादे अली, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नज़ीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्स तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और ज़रा तवज्जो से आप सिमात करें। आले रसूल का चेहरा देखें और फिर जिक्र सुने तो इंशाअल्लाह जिक्र सुनने में मजा ही कुछ और आएगा। अब जरा तवज्जो करें, इधर देखें और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा दिल से सुने। इश्क क्या होता है, इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत क्या होती है। बात अब इस तरफ चल पड़ी है तो हम यही बयान करेंगे, वरना सोचा तो मैंने कुछ और था कि मैं कुछ और आपको सुनाऊंगा, लेकिन बात अब चल पड़ी, हजरत भी तशरीफ ले आए, तो फिर सादात की मौजूदगी में जब इस उन्वान पे बात होती हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैज भी बराबर मिलता रहता है। हजरत वैसे करनी ने माँ से इजाजत ली, काम मैं ठीक है जाऊंगा, आ जाऊंगा मिलकर मदीने से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक वो जन्नत और एक ये जन्नत, माशाअल्लाह रखे। तो वहां जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सारे जवान जाएंगे। और यहाँ पर मदीना, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना, मदीना सारा का सारा जन्नत अल्लाह ने बना दिया इसको। और हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे मिंबर से लेके मेरे हुजरे तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं बल्कि जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। यहाँ बूढ़े लोग यहाँ तो जाते हैं ना, वहां नहीं जाएंगे, जन्नत में सब जवान बन के जाएंगे, मगर यहाँ तो जाते हैं ना जी। अब अगर कंपैरिजन करने लगे ना तो समझ में आता है कि वहां बूढ़े नहीं जाएंगे, यहाँ जाहिरी तौर पर बूढ़े जाते तो हैं मगर बातिनी तौर पर उन्हें भी अल्लाह ताला जवानी अता कर देता है। सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं जी। इधर देखो, इधर देखो यार, बात सुनो। अल्लाह इधर जो बूढ़े मदीना जाते हैं उन्हें जवानी बातिनी तौर पर दे दिया करता है। कैसे? तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलादे रसूल, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा रहे हैं अतीक भाई, तो लोग ऐसे बोल रहे हैं अल्लाह या रसूल अल्लाह, हाथ भी उठ रहा तो इतना ही जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। चलिए
अल्लाह ताला आपको, ये जज्बा है, ये इश्क है, मगर इश्क कभी माइक का मोहताज नहीं होता। तुम हमारे आगे से हटा लो, हम बगैर माइक के सुनाएं। बोलो जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो इश्क ना माइक का मोहताज है न किसी और चीज का। गौसे आजम सरकार बगैर माइक के तकरीर करते थे जी। अल्लाह के वली हैं। कैसे वली हैं? करामत क्या, 70,000 का मजमा। यहाँ तो 100-200 पे हमें माइक चाहिए जी। 100-200 लोग हों, 50 भी हो तब भी माइक लगाते हैं। सरकार गौसे आजम तकरीर करते ना, 70,000 लोग बैठे होते थे सामने, मगर कोई माइक नहीं होता था। सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज बैठे हुए पहले आदमी को पहुंचती थी, इतनी ही आवाज बैठने वाले आखिरी बंदे को पहुंचाती थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो हमारी तारीख तो है ऐसी कि बगैर माइक के भी हमने वही काम किया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम हम उस नौयत पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते। हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के अदना गुलाम हैं। जी। मगर इतना तो कर ही सकते हैं कि इतना अगर मजमा हो तो इतने मजमे को बगैर माइक के सुना ही सकते हैं। तो आप माइक वाइक की ज्यादा ना सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह ने इश्क दिया है आपको। मैं इश्क की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो जो आका से जितनी मोहब्बत करता है उतनी जोर से कहते सुभान अल्लाह। अच्छा सर्दी का मौसम होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, यार ये मौलाना लोग इधर अभी चादर सही की है हमने, इधर इन्होंने कह दिया उठाओ हाथ, तो वो चादर के अंदर से इतना सा कर दें, बस हो गया काम। मगर ये हाथ उठाना, इससे परेशान ना होना, चिढ़ना नहीं, इसलिए कि ये बड़े काम की बात है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं फिर तुम समझ जाओगे। जरा जोर से बोलो, झूम के मचल के सुभान अल्लाह बोलो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमाता है वो दिन भी आने वाला है, यौमे हिसाब, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए मेरे अजीजों याद रखना, जब मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे तो खुश हो जाओ अगर नबी की महफिल में आका के नाम पर हाथों को उठाया है, अगर सुभान अल्लाह कहते हुए, अल्लाह की पाकी बयान करते हुए इन हाथों को उठाया है, ये हाथ गवाह बन जाएंगे और कल मैदान महशर में गवाही देंगे, ए मौला ये जो भी करता था मगर हम गवाही देते हैं, ये तेरे जिक्र को सुन के मचल के तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो ये बड़े फायदे का सौदा, ये बड़े फायदे का सौदा। हजरत ओवैस करनी वापस आ रहे हैं, आंखों में आंसू, रोते हुए आ रहे हैं। आ गए अपने घर पर जनाबे हजरत ओवैस करनी, उधर मुस्तफा जाने रहमत भी घर पे आए। ताजदारे मदीना जैसे आए, मेरे आका ने अपने आशिक की खुशबू को महसूस कर लिया। आका को आशिक की खुशबू आई, मेरे आका ने फरमाया आयशा ये बताओ क्या कोई आया था? हजरत आयशा ने कहा हाँ एक आने वाला आया था। हुलिया बताया, टाट का लिबास पहनने वाला एक आपका दीवाना आया था, एक गुदड़ी का लाल आया था। मेरे आका ने सुना तो मेरे आका ने फरमाया आयशा रोका क्यों नहीं? कहने लगी या रसूल अल्लाह रोका तो था मगर वो रुका नहीं आका, वो रोता हुआ चला गया। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया वो बड़ा वफादार बेटा है। तो वफादार बेटे जो होते हैं वो वफादारी का पूरा सबूत देते हैं। चाय पिलाने वालों चुपचाप खामोशी से बिल्कुल आराम से चाय पिलाना, बोलना नहीं, अगर बोले तो पकड़ लूंगा तुम। चाय पिला दो मगर बिल्कुल आराम से, ठंड का मौसम है, चाय का मैं इनकार नहीं करूंगा, वरना तुम मुझे कोसोगे कि वो मौलवी तकरीर कर रहा था चाय भी नहीं पीने दी उसने। तो चाय पियो आराम से मगर सुनते रहो बात, समझ रहे हो? अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत वैसे करनी ना देख सके, ना दीदार ना कर सके। हुजूर ने फरमाया वो मेरा वफादार सहाबी है, वो मेरा वफादार आशिक है और अपनी माँ का वफादार बेटा है।
हजरत वैसे करनी आका की जियारत न कर सके, लेकिन हुजूर ने मदीने के अंदर बैठकर खुशबू को महसूस किया है। यमन की ठंडी हवाओं को आका ने सीना अपना यूं खोल के फिर कहा है, ए मेरे सहाबा, ये ठंडी हवाएं वहां से आ रही हैं जहां मेरा एक दीवाना रहता है, जहां मेरा एक आशिक रहता है। हुजूर ने अपना कुर्ता मुबारक, अपना जुब्बा मुबारक मौला अली को दिया, फरमाया कि मेरे उस दीवाने को ढूंढना, उसके पास जाना और ये उसको देना, फिर कहना कि उवैस नबी की उम्मत की बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली हजरत उमर फारूक आजम गए, यमन तलाश किया और तलाश करने के बाद में हजरत उवैस करनी को देखा। हजरत उवैस करनी की जिंदगी क्या कि वहां पर कोई जानने वाला नहीं, किसी को खबर नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या करते, जानवर चराया करते हैं। इधर हजरत अली आ गए, तलाश कर रहे हैं। जब पता किया तो पता करते करते ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, आ गए आका की बात, आ गए जनाबे हजरत उवैस करनी के पास में। आका का फरमान लेकर आ गए, आका का जुब्बा मुबारक लेकर आ गए और ला कर दिया और कहा, ए उवैस, तुम आका से कभी मिले नहीं, मगर आका ने तुम्हारा जिक्र मदीने में किया है। तुम कभी आका से मिले नहीं, तुमने आका का दीदार नहीं किया, मगर हुजूर ने मदीने में बैठकर तुम्हारी निशानियां बताई हैं। इतना सुना उवैस करनी अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं। हजरत अली ने कुर्ता मुबारक दिया, जुब्बा मुबारक दिया और फरमाने लगे कि आका ने फरमाया है, इसे पहनकर अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए जरा दुआ कर दो, बख्शिश की दुआ कर दो। अल्लाहु अकबर। हजरत उवैस करनी ने वो कुर्ता लिया, कुर्ता लेकर एक तरफ अलग हुए, हजरत अली को वहीं छोड़ा, हजरत उमर को वहीं छोड़ा, आगे बढ़ गए, अलग हो गए और कुर्ता रख कर रोने लगे। अपने जिस्म पर नहीं डाला, अभी पहना नहीं, बल्कि रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, तेरे महबूब ने ये कुर्ता मेरे पास में भेजा है। या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब के जिस्म अक़दस से मस होने वाला ये कपड़ा ये मेरे पास तक आया है। ए अल्लाह, मैं गुनाहगार, इसे पहनना तो चाहता हूँ, मगर अल्लाह, ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ, मौला इसे बाद में पहनूंगा, पहले मेरी दुआ कबूल कर ले। या अल्लाह, तू मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गैबी तौर पर इल्हाम के जरिए या किसी और जरिए से हजरत उवैस करनी को इल्म हुआ, ए उवैस, तुम जो दुआ कर रहे हो, तुम्हारी दुआ को रब ने कबूल कर लिया है। तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत के गुनाहगारों में आधे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दी है, तुम्हारी दुआ की बरकत से। अर्ज करने का मकसद यह है कि बंदा अगर दिल में इश्क रखता है तो मदीने वाले आका को उस आशिक की खबर होती है। बेशक बेशक। दुनिया से बेगाना करता है मगर महबूब से करीब कर दिया करता है। यही तो वजह थी कि हजरत जामी तड़पते थे मदीना जाने के लिए। हजरत जामी का इश्क भी बड़ा प्यारा, क्या अजीब इश्क की दास्तानें हैं ये। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह, क्या मकाम मर्तबा, कैसी मोहब्बत है। आपने हुजूर की बारगाह में मारूजा पेश किया है, किस अंदाज से किया है। हजरत मौलाना जामी कहते हैं, हुजूर को याद करते हैं, हुजूर को दिन रात याद करते हैं, आका की बारगाह में जाने की तड़प। मगर एक रोज एक काफिला जाता हुआ देखा जो मदीना जा रहा था। हजरत जामी ने देखा काफिले को, आंखों में आंसू आ गए। दिल ने अंदर से कहा, ए जामी, मदीना मदीना तो करते रहते हो, आका को याद तो करते रहते हो, इश्क में तड़पते तो रहते हो, लेकिन जामी ये देखो काफिला जा रहा है, ये मदीना जाने वाले जा रहे हैं, तुम मदीना क्यों नहीं जा रहे हो। जब इश्क ने कहा ना जामी चल मदीना, तो अक्ल ने कहा जामी है क्या तुम्हारे पास, इंतजाम क्या है, तैयारी क्या है, सामान है, कोई सामान है। जब दिल ने ये कहा ना, अक्ल ने जब ये कहा, तो इश्क ने कहा जामी कहां सोच में गुम हो गए,
इश्क ने वो जवाब दिया जो मेरे इमाम ने जवाब दिया। ताजदारे बरेली ने इश्क का मफहूम बयान कर दिया। ताजदारे बरेली ने भी अपनी कैफियत को बयान कर दिया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं दिल भी गया, जान भी गई, होश भी गया, खिरत भी गई, सब तो मदीना पहुंचे। जी अहमद रजा तुम क्या कर रहे, तुम क्यों नहीं जाते मदीना? दिल गया, इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। तो दिल को ढूंढा जा रहा है, कहाँ है दिल, कहाँ? तो फिर जवाब भी दिया दिल है कहाँ? जी कहाँ? हमें ए रजा तेरे दिल का पता लगा बमुश्किल, तेरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। इधर देखो, इधर मेरा मिसरा याद है तुम्हें? उनके नाम पे मरने वाले, भूल गए अब तो यूं कहा जा सकता है कि चाय को देख के मरने वाले तेलीपुरा में जिंदा है। तो अब इधर देखो जरा, इश्क की बातें चल रही हैं और आशिक चाय में, सिर्फ चाय में लग जाए। कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं, कुफ्फार हम पे बम को गिराने में लगे हैं, हम लोग चाय पीने पिलाने में लगे हैं। चाय से निकल के कुछ जरा इश्क की बातें भी सुनो, कुछ जरा अपनी जिम्मेदारियां भी समझो। अक्ल ने कहा जामी कैसे जाओगे मदीना, पास क्या है सामान क्या है? तो इश्क ने कहा सामान की जरूरत नहीं है, बस चलो, चलना तुम्हारा काम है, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, और मंजिल पे पहुंचाना खुदा का काम है। तुम आगे जरा निकलो तो सही, आका की बारगाह में चलने का इरादा तो बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत जामी निकल पड़े, कोई सामान पास नहीं, उसी काफिले के साथ मदीना निकल पड़े। जी क्या तड़प है, जा रहे हैं मदीना। हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह काफिले के साथ निकले तो आपसे सवाल किया गया, ए जामी कैसे चले, सामान कहाँ है? आपने कहा मुझे सामान पे भरोसा नहीं है, मैं सामान लेकर नहीं निकला, मैं मुस्तफा का प्यार लेकर निकला हूँ, बेशक मैं मुस्तफा की मोहब्बत लेके निकला हूँ, आका का इश्क लेके निकला हूँ। अल्लाह अकबर, चल पड़े। सफर हो रहा है, काफिले के साथ में जा रहे हैं, मंजिलें तय हो रही हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। चलते चलते एक वक्त, भैया कोई शादी में आए हुए लोग एक एक के पास अलग अलग जाके दो दो बार पूछ रहे हो, लो जी कहीं नाराज हो गए भाग जाएंगे बगैर रुखसती के। हद हो गई भाई, अगर तुम्हें इजाजत दे दी तो तुमने भी हद कर दी। ए बेटा चाय चल खत्म कर, अब चाय छुट्टी। मैं इश्क के जाम पिलाने की बात कर रहा हूं तो चाय से ही नहीं निकल रहे। और ये बात याद रखना अच्छी तरह से, ये सैयद साहब किबला तशरीफ फरमा है, तुम क्या समझ रहे हो कि इम्तियाज बरकाती यूं ही हट जाएगा, तुम चाय में लगे रहोगे और ये हट हटा के इधर जाएगा, तुम सैयद साहब बाद में फिर तक सैयद साहब तकरीर उस वक्त करेंगे जब तुम मेरी तकरीर सलीके से सुनोगे, और मुझे नहीं सुनाना तो रात के 2 भी बज गए तो इम्तियाज बरकाती हटने वाला नहीं है। फिर इनकी सुनोगे बाद में, पहले हमारी सुनोगे। हजरत का तो हम भी फैज लेने आए, इनकी मौजूदगी में बोल रहे हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल, इनका फैज हमें मिलेगा भाई।
तो हम भी फैज हासिल करें, तुम भी फैज हासिल करो, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जामी चल पड़े, मंजिलें तय करते करते मदीना जा रहे हैं और फिर मुस्कुरा मुस्कुरा के आका को याद करते जा रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ हालत यही होगी, बस यही कहते जा रहे होंगे, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्जीदा लर्जीदा, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। बेशक वो इश्क की कैसी मंजिल है कि जहां जाने वाला कह रहा है कि मैं मदीना एक मुजरिम की तरह जा रहा हूं। कौन सी मंजिल है ये इश्क की? हजरत जामी जा रहे, रास्ते में एक जगह पे कयाम हुआ। अब जल्द ही मदीना भी आने वाला है, मगर रात में जब सारा काफिला सोता था तो जामी अकेले थे, जो रात को आका को याद कर कर के रोते थे। काफिला सोता था, आशिक अकेला रोता था। सुभान अल्लाह। बेशक कभी हमारी आंख में आए हुजूर को याद करके हुजूर की मोहब्बत में आंसू? नहीं। हमारा तो अगर फसल किसी मर्तबा कम हो जाए ना खेत में, तब आंसू आते हैं आंखों में, फिर हम रोते हैं। अगर कोई जेब काट ले कहीं रास्ते में तो हम रोते हैं, हाय जेब कट गई, पैसा मारा गया। दौलत के लिए रोने वालों, माल के लिए रोने वालों, याद रखना दौलत तो वो चीज है आती है जाती है, माल तो वो है कि आता है जाता है, मगर इश्क सबसे बड़ी दौलत है। इश्क कितनी बड़ी दौलत है मैं तुम्हें कुरान से बताऊं, अगर सुनना चाहते हो तो प्यार से झूम के बोलो। जिसकी माँ ने आका के किस्से सुना सुना के परवरिश की है, वो जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। आज 11वीं गौसे आजम की गुजरी है, जिसकी माँ ने 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के पाला है, वो जरा और झूम के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात मेरी नहीं, बात किसी मौलवी की नहीं, बात किसी मुफ्ती की नहीं, बात परवरदिगार की है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है सुनो, इश्क क्या होता है समझो। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, जब अल्लाह ने इश्क की अमानत को, जब अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे, तमाम कायनात का बनाने वाला खुदा है ना जी, तमाम कायनात को वजूद बख्शने वाला खुदा है। अल्लाह ने जमीन आसमान पहाड़, जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया, अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने जमीन से फरमाया, आसमान से फरमाया, पहाड़ों से फरमाया, ये मेरी अमानत है, ये बताओ क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो? जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ए मौला, हम इस अमानत को नहीं उठा सकते, इस अमानत के बोझ को उठा नहीं सकते। लेकिन जब यही अमानत अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की तो इंसान ने कहा, या अल्लाह मैं इस अमानत को अपने सीने में संभाल के रखूंगा। कौन सी अमानत है ये? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये अमानत फराइज हैं, फराइज व वाजिबात, इबादत है। लेकिन तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये वो अमानत है
जिसे जमीन ने मना किया, आसमानों ने मना किया, पहाड़ों ने उठाने से मना किया, अगर बात इबादत की होती तो ये इंसान के लिए कुछ स्पेशल नहीं होता। इसलिए कि अगर इस अमानत को सिर्फ इंसान ने उठाया है और इसका स्पेशल जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने किया है, तो मतलब ये कोई खास अमानत है। और खास अमानत अगर सिर्फ और सिर्फ इसे इबादत समझ लिया जाए तो इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, सजदे तो फरिश्ते भी करते हैं। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ सजदे नहीं, तो क्या है? आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है ये सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि ये अमानत इलाही अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की अमानत है, ये अल्लाह के इश्क की अमानत है, ये इश्क इलाही की अमानत है, ये इश्क हकीकी है जिसे इंसान ने अपने सीने में रखा है। और जब रोज़े अज़ल इंसान ने इश्क हकीकी को पसंद किया और इश्क को अपने सीने में जगह दी, इंसान ने कहा मौला इस अमानत को मैं सीने में संभाल के रखूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान सुन ले, अगर तू मेरा इश्क सीने में बसा के रखेगा तो इश्क में तुझे इम्तिहान देना पड़ेगा। इश्क आसान नहीं होता मेरे भाई, इश्क में आजमाइशें हुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। अर्ज किया मौला मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ, आजमाइशों से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क मुझसे करेगा, ऐ इंसान अगर मेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखेगा तो इम्तिहान होंगे। मौला कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया आदम बना के इम्तिहान लिया जाएगा, 300 साल तक रोना पड़ेगा, तौबा कबूल बाद में होगी, पहले 300 साल तक रुलाया जाएगा। अर्ज किया मौला मैं आजमाइश में गुजरने को तैयार हूँ, इम्तिहान में गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इंसान सुन ले, इम्तिहान होगा यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज किया मौला मैं इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, तुम्हें याकूब बनाकर प्यारा बेटा यूसुफ दिया जाएगा, लेकिन फिर उसे जुदा कर दिया जाएगा। बेटे की जुदाई में रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि आंखों का नूर चला जाएगा, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूँ, इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, मूसा बनाकर फिरौन के दरबार में भेजा जाएगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। या अल्लाह करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा। या अल्लाह मैं तैयार हूँ। अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया खोटे सिक्कों में बेचा जाएगा, तो अर्ज कर दिया मौला मैं बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया इश्क में और भी इम्तिहान होंगे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा, तो तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। तो अर्ज कर दिया मौला आग में जाने को तैयार हूँ, मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान लिया जाएगा। क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इस्माइल बनाकर बाप के हाथों से गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी। या अल्लाह मैं तैयार हूँ, या अल्लाह मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया सुनो सुनो इंसान तुझसे इम्तिहान लिए जाएंगे, इश्क में आजमाइशों से गुजारा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब आखिरी रसूल बना के भेजा जाएगा तो ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, जिस्म से खून भी निकलेगा, लेकिन फिर भी जालिमों को दुआएं देनी पड़ेंगी। अर्ज कर दिया मौला मैं दुआएं देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया मदीना भी छोड़ना पड़ेगा, मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, हुसैन बनकर करबला में जाना पड़ेगा।
अर्ज कर दिया मौला जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया 6 महीने के बेटे की गर्दन को कटाना पड़ेगा, 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, तुम्हें देख के सब्र करना पड़ेगा, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया मौला सब्र करने को तैयार हूँ, मैं इस इम्तिहान में गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनकर सजदे में सर को रखकर, सजदे में सर को रखकर, हुसैन बनकर सजदे में सर को रखकर तुम्हें अपने सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं सर कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। मौला अब क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जब सर कट जाएगा, नेज़े पे बुलंद कर दिया जाएगा, तो नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला मैं तिलावत करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया तो सुन ले इंसान, अगर तू मेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार है, अगर तू मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो याद रखना मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा, इंसान बनाकर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इम्तिहान होते हैं, इश्क आजमाया जाता है मोहब्बत में। इंसान ने कहा मौला मैं आजमाइशों में सब्र करूंगा, शाकिर बन जाऊंगा, मगर हम करते सब्र। माल का दौलत का नुकसान हो तो रोने लगते हैं। कभी आका की मोहब्बत में आंखों से 2 आंसू नहीं निकलते जी। क्या यही ईमान है? क्या यही मोहब्बत की कदरें हैं? बेटा अगर अपना हो बीमार हो जाए, बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कभी हुसैन के बेटे को याद करके कभी आंखों में 2 आंसू आए? जब अपना जाती नुकसान हो तो आंखों में आंसू आते। कैसी मोहब्बत है तेरी मेरी, कैसा प्यार। प्यार तो इन्होंने किया है, प्यार तो इन्होंने किया, मोहब्बत तो इन्होंने की। कैसी मोहब्बत की। हजरत जामी रास्ते के अंदर सारे काफले वाले सो रहे हैं और हजरत जामी अकेले रो रहे हैं। आका की याद में आंसू आंखों से निकल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। अभी रात का आधा पहर गुजरा है, आधी रात गुजरी है। एक शुतर सवार आया और आने के बाद में उस सवार ने कहा कि इस काफले में जामी किसका नाम है? समझ में आ रही बात? रास्ते में काफिला रुका हुआ है, रात का सन्नाटा है, आधी रात गुजर चुकी है। एक सवार आया, उसने मालूम किया जामी कौन है काफिले में। आगे बढ़े, मैं हूं जामी, मैं हूं। उस आने वाले ने कहा जामी सुनो, मैं आका की बारगाह से आ रहा हूं। कहने लगा जामी सुनो, मैं मुस्तफा की बारगाह से आ रहा हूं, मुझे आका ने भेजा है। हजरत जामी मचल गए कि आका ने न मालूम क्या फरमान भेजा है। हजरत जामी इंतजार में, जल्दी बताओ क्या फरमाया मेरे आका ने। आने वाले ने कहा आका ने फरमाया है सारा काफिला मदीना आए, सारे लोगों को आने की इजाजत है, लेकिन जामी मदीना नहीं आए, जामी को आने की इजाजत नहीं है। इतना सुना ना तो एक बिजली सी गिर पड़ी, एक बिजली सी गिर पड़ी। बड़ी तमन्नाओं से चली थी, बड़ी आरज़ुएं सीने में मचल रही थी। मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हैं, मगर खबर मिली कि आका ने फरमाया जामी मदीना नहीं आए, सब मदीना आ जाए। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह
आपके मुकद्दस पाकीज़ा शहर से हवाएं गुजरती हैं, उन्हें गुजरने की इजाजत है। परिंदे गुजरा करते हैं, उन्हें गुजरने की इजाजत है। परिंदों को आने की इजाजत, हवाओं को आने की इजाजत। या रसूल अल्लाह, क्या जामी हवाओं से भी ज्यादा कमतर है? क्या जामी परिंदों से भी गया गुजरा है? या रसूल अल्लाह, सबको आने की इजाजत है, लेकिन जामी को आने की इजाजत क्यों नहीं है आका? बिजली से गिर पड़ी, रो रहे, आंसू बहा रहे। या रसूल अल्लाह, रोते रोते रात गुजर गई, सुबह का उजाला हुआ, काफिला फिर चलने को तैयार है। इन्होंने फिर भी सोचा कि मैं चला जाऊंगा, आका की बारगाह में जाकर आका को मना लूंगा। चलते चलते फिर आगे बढ़ते गए, रात फिर हुई, फिर कयाम हुआ। रात को ये फिर लोगों के सामान में छुप गए कि अगर कोई आया भी तो मैं इधर छुपा रहूंगा। लेकिन आने वाला फिर आया, और आने के बाद में उसने जामी के पास आकर कहा, हजरत जामी से कहा, ओ जामी, कल तो तुमको कहा था चले जाओ, मदीना तुम्हें आने की इजाजत नहीं है, तो क्यों नहीं गए? अब रोने लगे। अल्लाह अकबर। इस बार भी कहकर वो कासिद चला गया, वो शुतर सवार चला गया कि देखो आका ने मना किया है, तुम मदीना नहीं आ सकते हो। भाई यहां अगर किसी की दरखास्त अगर मंजूर ना हो, वो उदास हो जाता है, कहता है मुझे हज को जाने की बड़ी तमन्ना थी, सारे इंतजाम कर लिए थे, मगर क्या करूं, दरखास्त मंजूर नहीं हुई। वो रोता है, तड़पता है, दरखास्त मंजूर नहीं हुई। मगर देखो तो जरा, जामी को दूसरे दिन भी यही कहा गया, ए जामी तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। हजरत जामी फिर भी नहीं रुके, सोचा आका को मना लूंगा, बारगाह में जाके रो लूंगा, अपने आका को राजी कर लूंगा। अब तीसरा दिन भी आ गया, तीसरे दिन फिर रात आई, फिर आप सामान में छुपे। फिर वो आया शुतर सवार, आकर का जामी तुम गए क्यों नहीं हो? जब उसने इतना कहा, कहने लगा, ए जामी चले जाओ, आका ने मुझे भेजा है इसलिए कि तुम मदीना नहीं जा सकते हो। हजरत जामी ने जाकर उस आने वाले के पैर पकड़े, कहने लगे, आका से जरा ये भी तो मालूम करके आ, किस लिए मुझ गुनाहगार को जाने की इजाजत नहीं है, किस लिए मुझे आका रोक रहे हैं? अल्लाह अकबर। इतना सुना तो वो आने वाला भी अल्लाह अकबर रोने लगा। वो कहने लगा, आका 3 रोज से मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, मुझे हुक्म दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे भेज रहे हैं। कहने लगा, मैंने आका से जब मालूम किया, या रसूल अल्लाह, जब सबको आने की इजाजत है तो जामी को इजाजत क्यों नहीं? तो आका ने फरमाया कि सुनो, बात ये है, जामी जो आ रहा है वो सब की तरह नहीं आ रहा, जामी के आने का अंदाज अलग है। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, अगर जामी आ गया तो सुन लो, जामी इश्क के उस उरूज पे आ रहा है, अगर जामी आ गया तो मुझे कब्र से निकलना पड़ेगा, जामी को सीने से लगाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क की महराज होती है, ये मोहब्बत की असल मंजिल होती है, ये इश्क हकीकी है। इश्क मजाजी में गुम रहने वालों, इश्क हकीकी की अहमियत को समझो। आज तो यहाँ दुनिया में एक दूसरे से हमारे यहाँ क्या होता है ना, अभी नौजवान तबका, नौजवान नस्ल हमारी, ये कहते हैं कि जी हमें मोहब्बत हो गई है किसी से, हम उसके बगैर रह नहीं सकते, कहते मर जाएंगे मगर उसके बगैर नहीं रह सकते। माँ बाप रोते नहीं है क्या? जब नौजवान, जब कोई जवान बेटा बाप से कहता है अगर मेरी शादी फला जगह से नहीं कराई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, बोलो बाप का दिल नहीं टूटता है? माँ के दिल पे बिजली नहीं गिरती? और आजकल तो बड़ा आम हो गया, आजकल तो बड़ा आम हो गया, गांव गांव यही दास्तान, यही किस्सा है। कभी बेटा अपने बाप की पगड़ी पे जूते रख के निकल जाता है, अपने पैरों में रोनता हुआ बाप की इज्जत को निकल जाता है। कभी कोई बेटी अपने माँ बाप भाइयों की इज्जत की परवाह नहीं करती, उनकी इज्जत को नीलाम करके निकल जाती है। ऐ जाने वालों, कभी तुमने सोचा तुम तो चले जाते हो, इधर तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होता है?
बेशक बेशक जज़ाकल्लाह। किस मोहब्बत की बात कर रहे हो, किस प्यार की बात कर रहे हो? ये झूठी मोहब्बत, झूठा प्यार जिसमें 4 दिन के बाद तुम एक दूसरे से बेजार हो जाते हो, फिर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हो, तुम्हारी जिंदगी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। उस मोहब्बत में जान देने की बात करते हो, तुम भाग जाते हो, मगर तुमने भागते हुए कभी सोचा कि वो जो सुबह तुम्हारे बाप के लिए आती है वो कैसी सुबह होती है? तुम्हारे बाप का शर्म से सर झुका होता है, वो दूसरों से नजरें नहीं मिला पाता है, रास्ते में निकलते हुए उसे गैरत आती है, वो चोर बन जाता है। जैसे कोई चोर होता है इस तरह रास्ते में सिमट के सर झुका के चलता है। ऐ नौजवानों, कभी तुमने सोचा कि वो बाप जो रास्ते में कभी सीना तान के चलता था, जो तुम्हारे होने पर फख्र किया करता था, जो तुम्हारी वजह से सीना चौड़ा किया करता था, कहता था मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे मेरे बुढ़ापे के सहारा है। अल्लाह अकबर। जब उसी बाप का सर झुकता है, जब उसी बाप की इज्जत नीलाम होती है, तुम तो चले जाते हो, तुम तो इधर उधर भागते फिरते हो, तुम तो इश्क मजाजी या नापाक मोहब्बतों का सहारा लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हो। मगर बाप की हालत पूछा करो, बाप कैसे रास्तों में सर उठाता होगा। बेशक बेशक। जीते जी मर जाता है वो बाप, जीते जी उसकी वो चलता फिरता तो है मगर एक जिंदा लाश की तरह चलता फिरता। आम हो गया मेरा भागना भगाना। इसे कल्चर में शामिल कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं जी ये तो बड़ी अच्छी बात है मर्जी से। हाँ, इस्लाम कब मना करता है मर्जी से शादी करने को? इस्लाम तो कहता है तू जिसे पसंद कर उससे निकाह कर, मगर ऐसा न कर कि तू अपने बाप की इज्जत की फिक्र ना करे, अपने भाई बहन, अपने घर वालों, अपने परिवार की इज्जत की फिक्र ना करे। ये जो बेटियां निकल जाती हैं, एक बात मुझे बताओ जरा, आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के आखिरी जुमले अपने दिल की तख्तियों पर लिख लेना। मुझे ईमानदारी से बताओ, एक माँ जिसने परवरिश की, एक बाप जिसने हर ख्वाहिश को पूरा किया, एक भाई जो तुम्हारे लिए लड़ मरने को तैयार था, तुमने उनके बारे में कभी नहीं सोचा? तुम्हें इतना प्यार कौन दे सकता है जितना प्यार तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है? इतना प्यार तुम्हें दे कौन सकता है जितना प्यार तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिया है? कोई है दुनिया में? किसी के सीने में ऐसा दिल है जो माँ से ज्यादा प्यार दे सके तुम्हें? याद रखना मेरे अजीजों, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर तुम्हें बोलना आया तो तुम्हें तालीम तुम्हारे माँ बाप ने दी। अगर तुम्हें खाने का सलीका आया तो बचपन से सिखाया किसने? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया। आज तुम जितनी तरक्की करने कर लो, मगर माँ बाप का एहसान मानो। जितना प्यार इन्होंने किया है इतना कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करो। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया वक्त चाहे जैसा आ जाए, अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए और उस वक्त में अगर तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ भी होती हो, तो फिर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? उफ न कहना, अपने माँ बाप को जरा सा कुछ न बोलना। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा देना। कुरान कहता है अल्लाह से दुआ करना। क्या कहना? अल्लाह का कुरान सिखाता है अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरे माँ बाप पर तू ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम किया था। तो मजाजी मोहब्बत से निकलो, इश्क हकीकी की तरफ लौट के आओ। कामयाबी यहीं पर है, यही कामयाबी मिलेगी। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो। अगर आका से मोहब्बत नहीं की तो याद रखना जिंदगी बेमाना बेमकसद हो गई, कोई फायदा इस जिंदगी का नहीं है। आका से प्यार किया तो जिंदगी
संवर जाएगी। और नगमे गाते रहो, झूमते रहो और यही कहते रहो, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।